स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रीपोजिशन, ये तीसरी वीडियो है प्रीपोजिशन की हमारी। इसमें हम प्रीपोजिशन सीखेंगे अमंग, वो अपॉन, एमिड, एमिडस्ट, अमंग, अमंगस्ट, विद इन। काफी हो गए, काफी नहीं हो गए, छोटे छोटे प्रीपोजिशन है। और देखो अमेड और एमिडस्ट एक है, ये अमंग अमंगस्ट एक ही यहाँ अलग है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 है। और कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि इनका यूज बहुत कम कम लिमिटेड होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपॉन, कुछ करने या घटित होने के तुरंत बाद के लिए। जैसे ही कुछ घटेगा, कुछ काम होगा, उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा। लगभग लगभग ओवरलैप करेंगे वो एक दूसरे पर, एक पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और दूसरे का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, अपॉन हिज रिलीज, अपने छूटने पर, ही वेंट टू हिज मदर, वह अपनी माँ के पास गया। यानी कि जैसे ही वो छूटा तुरंत माँ के पास चला गया, छूटते ही माँ के पास गया। जैसे ही एक काम खत्म नहीं हुआ उससे तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है। नॉर्मली हम लोग जो लगाते हैं आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर हिज रिलीज, अपने छूटने के बाद। लेकिन आप उसके लिए अपॉन लगाएंगे तो थोड़ा इंप्रेसिव रहेगा, अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं। कार्तिक had joined the army immediately upon leaving school. स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद ही कार्तिक ने जो है आर्मी ज्वाइन कर ली। तो यहां भी जो है जैसे स्कूल छोड़ा उसके तुरंत बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। तो अपॉन हम लगाएंगे आफ्टर लिविंग स्कूल, तो वो मत लगाओ, आफ्टर का यूज छोड़ो, अपॉन का यूज करो यहां पर। आगे देखें। दो समान नाउन के बीच में बहुत अधिक संख्या बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। देखिए आप कैसे। ही ड्रॉव अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स। ही ड्रॉव, ड्राइव की सेकंड, ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन। उसने चलाई, गाड़ी चलाई थी, अक्रॉस माइल्स अपॉन माइल्स, मीलों मीलों तक। तो ये कह रहे हैं दो समान नाउन के बीच, दो समान नाउन हो गए माइल्स माइल्स के बीच में बहुत अधिक संख्या बताने के लिए, यानी कि मीलों मील चलाई तो माइल्स अपॉन माइल्स। ये कहते हैं बहुत ऊंचाई तो हम कहेंगे हाइट्स अपॉन हाइट्स। तो दो एक से नाउनों के बीच में बहुत अधिक संख्या बतानी हो तो बीच में लगा दीजिए अपॉन, तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी। आगे चलें। शरीर के किसी भाग के सहारे के लिए, अगर आप किसी भी पार्ट का, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट का, हाथ का, पैर का, सिर का सहारा ले रहे हैं तो उसके लिए अपॉन यूज करेंगे। शी फेल डाउन अपॉन हर नी, वह अपने घुटनों पर गिर गई, यानी कि खड़े खड़े घुटनों पर आ गई वो। तो अपॉन, सहारा लिया उसने अपने घुटनों का, तो अपॉन हर नीज। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को ध्यान से देखने के लिए। शी फिक्स्ड हर गेज अपॉन मी, उसने अपनी नजर मुझ पर गढ़ा दी, मुझ पर फिक्स कर दी। तो यहां ध्यान से देखा उसने बहुत, तो अपॉन लग गया, अपॉन मी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। सामान्यतः अपॉन का प्रयोग ऑन के स्थान पर भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, दोनों ही लगभग सेम है। अपॉन भी ऊपर के लिए आता है, ऑन भी ऊपर के लिए आता है। जैसे स्टैंडिंग अपॉन द स्केटबोर्ड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैलेंस। स्केटबोर्ड जानते हैं, स्केटबोर्ड होता है जो एक लकड़ी का पट्टा, उसमें नीचे पहिए लगे रहते हैं। तो स्केटबोर्ड पर खड़े होकर होने के लिए जो क्या है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैलेंस, बहुत अधिक बैलेंस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर के लिए हमने अपॉन यूज किया है। अगर हम चाहें तो यहाँ ऑन का यूज भी कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ स्केटबोर्ड, दोनों ही सही है। और देखिए, he stopped and picked a nest that had fallen upon the ground, जो जमीन पर गिर गया था, जमीन पर अपॉन लगाया हमने, इस पे हम ऑन भी लगा सकते हैं। he stopped and picked up a nest that had fallen on the ground। तो अपॉन और ऑन दोनों ही ऊपर के लिए यूज हो जाते हैं। आप ऑन के स्थान पर अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम फ्रेजेस, मैं पहले बोल चुका हूं, फ्रेजेस आप जरूर कर लें, चाहे वो किसी भी टाइप के इडियम्स एंड फ्रेजेस हों, फ्रेजल वर्ब्स हों, किसी भी टाइप में फ्रेजेस अगर हैं तो उनको रट लीजिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। चलिए देखते हैं। एक्ट अपॉन, सुझाव पर चलना या के अनुसार काम करना, एक ही बात है। ब्रिंग अपॉन, बुरा होने देना, रट लीजिए इसको। ब्रेक अपॉन, हस्तक्षेप करना, ठीक है ना, इंटरफेयर करना। कॉल अपॉन, अपील करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना एक तरह से।
फॉल अपॉन, टूट पड़ना, किसी के ऊपर टूट पड़ना, आक्रमण कर देना। गो बैक अपॉन, वचन न निभाना, ये बहुत अच्छा इसे रट लीजिए, गो बैक अपॉन, वचन न निभाना। सेटअप, सेट अपॉन, आक्रमण के लिए उकसाना। एंड वर्क अपॉन, प्रभावित करना, इंप्रेस करना किसी भी चीज को। ओके, अमंग, अमंगेस्ट। देखो, अमंग का यूज नॉर्मली सब लोग जानते हैं। अमंग का जो यूज होता है वो दो से अधिक के लिए होता है, और दो के बीच में है तो हम बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज्यादा है तो हम लगाते हैं अमंग। वही है दो से अधिक के बीच के लिए। She was traveling in space among the group of astronauts. एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप के बीच में, तो एस्ट्रोनॉट्स में तो काफी होंगे, दो नहीं होंगे, तो अमंग आ गया यहाँ पे। नॉर्मली ये चीज हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एमिड या एमिड्स्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ अमंग लगा है क्योंकि द ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ये जो है अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल जानते हो, जिसे काउंट किया जा सके वो काउंटेबल, और जिसे काउंट न किया जा सके वो अनकाउंटेबल। एस्ट्रोनॉट्स को काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है, तो अमंग लगा दिया। लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो अमंग नहीं लगाएंगे, उस जगह हम लगाएंगे एमिड या एमिड्स्ट। थॉट्स ऑफ ऑनेस्टी डिसॉल्व एमिड हंग्री। अब यहाँ अमंग नहीं लगाया, एमिड लगाया। एमिड क्यों लगाया? क्योंकि इसके पीछे आया है हंग्री, और हंग्री जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, भूख, काउंट नहीं कर सकते उसे आप। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ एमिड यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ अमंग नहीं लगाएंगे। ये कह रहे हैं थॉट्स ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के जो विचार थे, डिसॉल्व, घुल गए। एमिड, बीच में, हंग्री, भूख, हंग्री, भूख के बीच में ईमानदारी के जो विचार थे वो पिस गए, यानी कि अब उसने ईमानदारी छोड़ दी, अब वो बेईमान हो गया। ओके, तो याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अमंग या अमंगस्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां देख लीजिएगा, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। आप चाहे तो अमंग लगाएं, चाहे तो अमंगस्ट लगाएं। अमंगस्ट का प्रचलन मिडिल ईस्ट पीरियड में होने लगा था। कुछ टीचर्स कहते हैं, अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, कुछ टीचर्स कहते हैं कि वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो अमंग लगाएंगे, परंतु यह सही नहीं है। आप अमंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, बहुत से टीचर मैंने देखे हैं, यूट्यूब पर भी देखे हैं, यूट्यूब पर भी जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो फेमस हैं अपने आप में, वो टीचर भी मैंने ये कहते हुए सुने हैं कि अमंगस्ट का प्रयोग जब करेंगे जब वोवेल से कोई वर्ड शुरू होगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो अमंग लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप चाहे कुछ भी लगाइए, आप अमंग लगाइए या अमंगस्ट लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इसके मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रूफ दे देता हूँ, क्योंकि आप टेंशन में आ जाएंगे, बोले कोई टीचर कुछ कहता है, कोई टीचर कुछ कहता है, क्या करें। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ। देखिए, ये है आपका ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरीज, ये वेबसाइट है oxfordlearnersdictionaries.com। इसमें ही मैंने अमंग टाइप किया तो आया अमंग, ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें अमंग लिखा हुआ है, इसमें अमंगस लिखा हुआ है। आई फाउंड द लेटर अमंगस्ट हिज पेपर्स। अब भाई साहब बताइए, या हिज या पेपर्स या आगे लेटर्स, कहीं भी वोवेल दिख रहा है आपको? क्या इस डिक्शनरी पर आप क्वेश्चन उठाएंगे? ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरीज, ठीक है। और अगर वो ये कहते हैं कि अगर वोवेल से शुरू होता है तो लगाना चाहिए, या तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है भाई, कॉन्सोनेंट है ये तो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, dictionary.cambridge.org। यहाँ भी आया अमंग और अमंगस्ट। अब देखो, ये अमंग का है, ये भी अमंग का है, ये रहा अमंगस्ट। द रिजल्ट शोज दैट बोथ गर्ल्स आर अमंगस्ट द टॉप 10%। अब बताइए, अमंग के साथ कहाँ यहाँ वोवेल है? वोवेल है नहीं है ना, कॉन्सोनेंट के साथ भी अमंग आ रहा है। वोवेल कॉन्सोनेंट के साथ आपकी मर्जी है, आप चाहे अमंग लगाएं चाहे अमंगस्ट लगाएं। और देख लेते हैं एग्जांपल एक दो। ऑल ऑफ देम रियलाइज दैट वन डे अमंगस्ट देयर। अब बताना, अमंगस्ट के साथ देयर आया है, कहाँ है वोवेल भाई? हमें तो दिख नहीं रहा कहीं भी। और आप क्या को पता नहीं ये कहाँ से लाइन उठा ली, लाइन गलत हो सकती है, तो मैं बता दूं ये किस बुक से ली गई लाइन। ये ली गई है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। हैरी पॉटर नाम सुना होगा, बहुत फेमस बुक है।
पिक्चर भी काफी फेमस हुई है, तो उसमें तो गलत नहीं लिखा होगा, अमंग अस देयर। और देखिए, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अमंग हो या अमंगस्ट हो, भाई साहब मर्जी आपकी है, आप बिल्कुल वोवल और कॉन्सोनेंट मत देखिए, आप जो मन में आए सो लगाइए। बट द ब्रेवेस्ट मैन अमंगस्ट अस, देखो यहाँ वोवल है, वोवल के साथ भी आया है, कॉन्सोनेंट के साथ भी आया है। और ये लाइन किसने लिखी है? ये है द पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे, ऑस्कर वाइल्ड, बहुत ही बेहतरीन राइटर रहे हैं, जाने पहचाने हैं ऑस्कर वाइल्ड, उनकी है ये द पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे, वहां से ये लाइन ली गई है। तो भैया अमंग और अमंगस दोनों के साथ में, दोनों को में से कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वर्ड वोवेल से शुरू हुआ हो या कॉन्सोनेंट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिड, एमिड्स्ट, ये एमिड्स्ट बोलना बड़ा मुश्किल काम है। चलिए, एमिड का मतलब होता है बीच में, और वो भी यही आएगा लगभग, उत्तेजना या डर के दौरान या बीच में, अगर है कहीं तो हम एमिड लगाएंगे। He finished his speech amid tremendous applause. Applause कहते हैं प्रशंसा, tremendous माने अत्यधिक, अत्यधिक प्रशंसा के बीच उसने अपना स्पीच, भाषण जो है फिनिश किया। अब देखिए यहाँ उत्तेजना, जब आप भाषण दे रहे हैं और आपके बीच में तालियां बज रही हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, आपके उत्तेजित हैं, तो आप उत्तेजित हो जाएंगे। और उत्तेजना के बीच में है तो एमिड लगेगा, अमंग नहीं लगाएंगे या एमिड नहीं लगा, एमिड ही लगाएंगे, बीच में है उत्तेजना के। आगे देखिए, द फिल्म कोलैप्स्ड एमिड एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। अब एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड एलिगेशन कहते हैं दोष, किसी को गलत, किसने हमारे साथ गलत किया है तो साहब उसने फ्रॉड का एलिगेशन लगा, इसलिए फिल्म जो है वो कोलैप्स्ड हो गई, ढह गई, बेकार हो गई। एमिड डर का माहौल। आगे देखिए, किसी के द्वारा घिरा हुआ, जब चारों तरफ से घिरा हो, द होटल वॉज इन अ ब्यूटिफुल पोजिशन एमिड ट्रीज, पेड़ों के चारों ओर होटल घिरा हुआ था। तो किसी चीज के घिरा हुआ होगा तो एमिड लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे। ओके, अब यहां भी देखिए थोड़ा सा, एमिड और एमिड्स दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, आपकी मर्जी है, आप एमिड लगाएं या एमिड्स लगाएं। सामान्यतः एमिड का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि एमिड्स का प्रयोग ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। और नॉर्मली हम लोग एमिड लगाते हैं, एमिड्स्ट नहीं लगाते, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, एमिड्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद इन, बड़ा सिंपल सा है विद इन, तो एक निश्चित सीमा के अंदर, अंदर किसी भी चीज की अगर आप लिमिट फिक्स कर देते हैं कि यहां से यहां तक, तो उसके लिए विद इन लगता है। देखिए, यू हैव टू रिटर्न विद इन एन आवर, तुम्हें 1 घंटे में लौटना है, तो आपका फिक्स हो गया यहां से लेके यहां तक 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर कहीं भी आ जाओ, ये नहीं कि 1 घंटे में ही आओ, 1 घंटे के अंदर अंदर, आप चाहो तो 15 मिनट बाद ही आ जाओ, 20 मिनट बाद आ जाओ, 25 मिनट बाद, आधा घंटे बाद आ जाओ, पौन घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे होने तक आ जाओ, उस बीच में मन आए जब आ जाओ। ओके, द एम्बुलेंस अराइव विद इन मिनट्स ऑफ कॉलिंग बीइंग मेड, और जैसे ही कॉल किया गया, एम्बुलेंस जो है मिनट्स में हाजिर हो गई, विद इन मिनट्स हो गई, थोड़ी समय में ही आ गई। इट इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि थोड़ी सी दूर ही है, निश्चित सीमा में ही है। माई हाउस इज विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन, मेरा जो घर है वो स्टेशन से 1 माइल के अंदर अंदर है, 1 मील के अंदर अंदर, यानी 1 मील पूरा नहीं हो पाएगा, उसी बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। He tried to hide the anger burning within him, जो आग जिसके आग जल रही है उसके अंदर ही अंदर, सीमा निश्चित है, अंदर चलने वाली आग। The ticket gives students अनलिमिटेड ट्रेवल विद इन इंडिया, निश्चित हो गई सीमा, वैसे इंडिया में मन चाहे आप घूम लो, टिकट से, आप स्टूडेंट हैं घूम लीजिए, इंडिया से बाहर नहीं, लेके चल दो, अमेरिका जाना है। He heard a noise within the room, कमरे के अंदर ही उसने जो है नॉइस सुना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग विद इन इट्स पावर टू हेल्प द विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए अपनी पावर जितनी भी उसकी सीमा थी उसने ट्राई किया गवर्नमेंट। ओके, इस तरह से विद इन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो विद इन बड़ा सिंपल सा, एक निश्चित सीमा के लिए ही आप विद इन लगाइए। ओके, बाय।